नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधाकर सिंह, सहायक प्राध्यापक, चंद्रभानु गुप्ता कृषि स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बख्शी का तालाब, लखनऊ। हमने इंट्रोडक्टरी एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों से प्रीवियस वीडियो बनाकर डिस्कस किए हैं, जो कि लगभग 205 क्वेश्चंस के आसपास हमने प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों से शेयर किए हैं। उसी के क्रम में कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 206। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स फॉर वेदर्स। इसका मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौसम का उदाहरण है या कौन से मौसम के उदाहरण हैं। तो जो आपका हॉट डे होता है वो भी एक प्रकार का वेदर होता है, जो रेनी डे होता है वो भी एक प्रकार का वेदर कंडीशंस होती हैं, और जो आपका एक क्लाउडी डे होता है वो भी आपके वेदर कंडीशंस ही होती हैं। तो जो आपका ये ए, बी और सी जो आपके ऑप्शन हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं ये वेदर के ही पार्ट हैं। तो ये तीनों के तीनों आपके ऑप्शन सही हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 207। द वर्ड निम्बस एसोसिएटेड विद। इसका मतलब यह है कि जो आपका शब्द निम्बस है वह किससे संबंधित है। तो जो आपका वर्ड निम्बस है वो आपकी बारिश से या रेन से संबंधित है। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 207 है उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रेन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 208। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड टू लोकेट द थंडर स्टॉर्म्स। इसका मतलब यह है कि जो आपका आंधी तूफान का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो आपके थंडर स्टॉर्म्स होते हैं या जो आंधी तूफान होता है उसका पता लगाने के लिए हम लोग रडार का प्रयोग करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, रडार इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 209। बाय कवरिंग द सॉइल विद मल्चेज सॉइल टेम्परेचर गेट्स। इसका मतलब यह है कि मिट्टी को मल्च से ढकने के पश्चात जो मिट्टी का तापमान है वो घटता है या बढ़ता है या कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जब हम सॉइल को या मिट्टी को मल्च से कवर कर देंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ करता है। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 209 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210। विच अमंग द फॉलोइंग विल रेजिस्ट द विंड मूवमेंट। इसका मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन हवा की गति में प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो जो आपका शेल्टर बेल्ट्स और विंड ब्रेक्स होते हैं ये दोनों के दोनों कहीं ना कहीं प्रतिरोध हवा की गति में उत्पन्न करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 211। वर्ड मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम। इसका मतलब ये है कि जो आपका शब्द मानसून है वो कहाँ से लिया गया है, किस भाषा से लिया गया है। तो जो वर्ड मानसून है वो अरेबिक भाषा से लिया गया है। तो जो आपका 211 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, अरेबिक या अरबी वर्ड से लिया गया है आपका मानसून इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 212। टाइप ऑफ एयर मूवमेंट्स अकरिंग थ्रू आउट द ईयर आर नोन एज। इसका मतलब यह है कि वर्ष भर में होने वाली वायु गतिविधियों के प्रकारों को क्या कहा जाता है। तो इसके जो ऑप्शन है जो आपका ए और बी, ट्रेड विंड्स और जो ट्रॉपिकल स्टर्लीज हैं, ये दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 212, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 213। ड्यू टू हाई प्रेशर इन अपर लेयर ऑफ इक्वेटर एयर मूव्स टुवर्ड्स साउथ और नॉर्थ, विंड्स और कॉल्ड।
इसका मतलब ये है कि भूमध्य रेखा की ऊपरी परतों में उच्च दबाव के कारण हवा दक्षिण या उत्तर की ओर चलती है। इन हवाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इन हवाओं को हम लोग एंटी ट्रेड विंड्स बोलते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 213, उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, एंटी ट्रेड विंड्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 214, विंड मूवमेंट इन ट्रेड विंड्स अकर इन। इसका मतलब ये है कि जो व्यापारिक हवाएं होती हैं, जो व्यापारिक पवनों में वायु की गति होती है, वो कहाँ पर होती है, किस लेयर में होती है? तो वो जो होती है वो लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में होती है। तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 214, उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, लोअर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 215, कॉज ऑफ ट्रेड विंड्स चेंजेस ड्यूरिंग अ ईयर ड्यू टू लोकल फैक्टर्स लाइक। इसका मतलब ये है कि स्थानीय जंगलों के कारण एक वर्ष के दौरान व्यावसायिक वादों का मार्ग बदलता रहता है। वो किसके कारण बदलता रहता है? तो वो टोपोग्राफी और ओशियंस के कारण। टोपोग्राफी का मतलब स्थलाकृति जो आपकी होती है, और ओशियंस का मतलब जो महासागर होते हैं, उनके कारण जो आपकी ट्रेड विंड्स हैं वो आपकी बदलती रहती हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 215 है, उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 216, साउथ वेस्ट मानसून इंटर इनटू केरला अराउंड। इसका मतलब ये है कि जो आपका दक्षिण पश्चिम जो मानसून होता है वो केरल में लगभग कब प्रवेश करता है? तो वो केरला में प्रवेश करता है 1 जून को। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 216 है, उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 1 जून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 217, साउथ कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु गेट्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेनफॉल फ्रॉम। इसका मतलब ये है कि जो आपके दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में वर्षा किस मानसून के द्वारा होती है? वो आपके साउथ वेस्ट मानसून या नॉर्थ वेस्ट मानसून, किस मानसून के द्वारा आपके जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश होती है? तो इन दोनों राज्यों में बारिश जो होती है वो नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण होती है। तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 217, उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, नॉर्थ ईस्ट मानसून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 218, 60% ऑफ टोटल रेनफॉल ऑफ द ईयर इज रिसीव्ड ड्यूरिंग। इसका मतलब ये है कि वर्षा की कुल मात्रा का 60% भाग किस दौरान प्राप्त होता है? वो आपका साउथ वेस्ट मानसून के टाइम प्राप्त होता है या नॉर्थ ईस्ट मानसून के टाइम प्राप्त होता है? तो जो बारिश का जो पार्ट है, लगभग 60% पार्ट, वो हमारा साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा हमारे कंट्री को मिलता है। तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 218, उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, साउथ वेस्ट मानसून इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 219, साउथ वेस्ट मानसून और रेनी और मानसून पीरियड इज़ फ्रॉम। इसका मतलब ये है कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून या बरसात या मानसून की अवधि कब से कब तक होती है? तो जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो आपका 1 जून में केरला में आ जाता है, और तब से लेके सितंबर के आसपास तक ये हमारा मानसून, साउथ वेस्ट मानसून जो है, ये रहता है। तो जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 219, उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, जून टू सितंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 220, नॉर्थ ईस्ट मानसून और पोस्ट रेनी सीजन और पोस्ट मानसून पीरियड इज़ फ्रॉम। इसका मतलब ये है कि उत्तर पूर्वी मानसून या बरसात के बाद का मौसम या मानसून के बाद की अवधि कब से कब तक होती है? तो ये जो अवधि होती है ये होती है अक्टूबर टू दिसंबर तक। तो इस जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 220, उसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर टू दिसंबर इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 221। अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड ड्यूरिंग नॉर्थ ईस्ट मानसून पीरियड। इसका मतलब ये है कि उत्तर पूर्वी मानसून अवधि के दौरान प्राप्त वर्षा की मात्रा कितनी होती है। तो जो आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है तो उसके द्वारा जो बारिश प्राप्त होती है वो लगभग 33% के आसपास होती है। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 221, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी 33% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 222। विच एमंग द एरिया ड्यूरिंग समर हैज़ हायर प्रेशर। इसका मतलब ये है कि गर्मियों के दौरान किस क्षेत्र में प्रेशर या दबाव सबसे अधिक होता है। तो गर्मियों के समय में जो प्रेशर होता है वो सबसे अधिक हमारे समुद्र में होता है, समुद्री इलाके में होता है, सी। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 222, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सी या समुद्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 223। विच अमंग द फॉलोइंग इज हैविंग ग्रेटर रोल इन हीट बैलेंस ऑफ अर्थ। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी के ताप संतुलन में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका सबसे अधिक है। तो जो पृथ्वी है उसके ताप संतुलन में सबसे अधिक भूमिका जो है वो आपकी विंड की होती है। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी विंड या हवा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 224। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ शेल्टर बेल्ट इज। इसका मतलब ये है कि जो आश्रय बेल्ट है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, उसका प्राइमरी उद्देश्य प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो जो आपके शेल्टर बेल्ट्स होते हैं उनका जो उद्देश्य होता है वो आपकी जो विंड की वेलोसिटी है, विंड की जो गति है उसको कम करने का काम करते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 224, उसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस विंड वेलोसिटी या हवा का वेग कम करना इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 225। विंड अफेक्ट्स प्लांट ग्रोथ बाय। इसका मतलब ये है कि हवा पौधों की वृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। हवा जो है वो पौधों की वृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। तो हवा क्या करती है, इंक्रीज ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाती है, इंक्रीज इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक को भी ये इंक्रीज करती है जब हवा हमारी ज़्यादा चलती है, तेज़ चलती है। और तेज़ हवा जब चलेगी तो मैकेनिकल डैमेज, कहीं ना कहीं प्लांट्स को भी हम उसकी जो डैमेज है उसको भी ये अफेक्ट करेगा। तो ये जो तीनों के तीनों ABC ऑप्शन हैं ये तीनों के तीनों विंड के द्वारा अफेक्ट होते हैं। तो जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव इज़ द राइट आंसर। थैंक यू।